ठीक है। अब इसको बिल्कुल यही चीज क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक, इक्लिप्स स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा स्टैक ये है, ठीक है। इसी के अंदर अपना एक प्रोग्राम बना लेते हैं। न्यू में गए, क्लास में गए, और पहले मेन बना लेते हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम का नाम क्या लिखा है वही रख देते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग स्टैक। रिवर्स स्ट्रिंग स्टैक, और मेन मेथड हमने यहाँ बना लिया। पहले ये बना लिया। अब इसमें हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग रिवर्स करना है। स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना लो, हैश नाम का। गुड मॉर्निंग, हो गया गुड मॉर्निंग। अब कोई क्लास बनानी पड़ेगी, तो क्लास पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो उसका मेथड बना लेंगे। क्लास का नाम हमने क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग रिवर्स बाई स्टैक। इसी नाम से बना लेते हैं क्लास, स्ट्रिंग रिवर्स बाई स्टैक। क्लास लिखा, स्ट्रिंग रिवर्स बाई स्टैक। मेन मेथड नहीं होगा इसके अंदर, क्लास बन गई। अब इस क्लास में मेथड बनाना है, पब्लिक वाई। मेथड का नाम क्या दिया है हमने, स्ट्रिंग रिवर्स, वही दे देते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स एस। मेथड हमेशा क्या होता है, स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। ये हो गया, ठीक। और इसे पास करना होगा, कोई भी नाम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे यस ले लिया। ये आपका हो गया मेथड का ब्लॉक। ये हो गया आपका क्लास ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या करना, लॉजिक लिखना है, ठीक। क्या करना है, लॉजिक लिखना है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ डेटा डालना है, तो हमारे पास या तो हम खुद लॉजिक लिखें या जावा की बनी बनाई को यूज करें। तो हमारे पास क्या है, स्टैक नाम की क्लास है, और यहाँ पे इसको यूज करना है, ठीक। इसको आप मेन से कॉल करोगे, मेन से क्या करोगे, कॉल करोगे, और इसके अंदर क्या पास कर दोगे, यस। जैसा आपने पास कर दिया, साथ ही आप क्लास के नेम से इसको कॉल करना चाहते हो, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते तो क्या लिखना पड़ेगा, स्टैटिक, ठीक। तो आप क्लास नेम डॉट मेथड नेम लिखोगे, इजीली चल जाएगा। डॉट लगाओ और क्लास का नाम दे दो, ठीक है। नहीं, अगर आप स्टैटिक लगाओगे क्या देगा, एरर देगा। अगर आप इसको नहीं लगाते हो तो क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। देखो, दे रहा ना एरर, ठीक। यहाँ पे स्टैक वो लगा दो आप। यहाँ पे क्या लगा दो, स्टैक। स्टैक, काम हमारा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द लॉजिक प्रोग्राम, ये हमारा काम हो गया, मेन से कॉल होगा। अब यहाँ आएगा तो मुझे डालना है, ठीक। तो क्या क्रिएट करना पड़ेगा, स्टैक। स्टैक आपको क्या करना होगा, क्रिएट करना पड़ेगा, या तो अपनी लॉजिक हो या आपकी बनी बनाई हो।
जावा की जो बनी बनी बनाई है, स्टैक क्रिएट करेंगे, क्रिएट स्टैक ऑब्जेक्ट, क्रिएट स्टैक ऑब्जेक्ट, स्टैक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग स्टैक लिखो, ठीक, स्टैक कर टू न्यू स्टैक, ये अब आपने बना लिया। स्ट्रिंग के लिए यूज करना है, कैरेक्टर के लिए यूज करना है, कैरेक्टर करेक्ट बाई कैरेक्टर जाना चाहिए, क्या लिख देंगे यहाँ, कैरेक्टर। अभी एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि हमने ये क्लास को इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक। यहाँ पे आप क्या कर दो, इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक, ये ठीक है। तो डालने से पहले इसको पहले कन्वर्ट करो, किसको, इसको, इसमें कैरेक्टर में, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एरे ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होता है, स्ट्रिंग डॉट टू कैर एरे नाम का मेथड है, देखो एरे दे देता है, ठीक है। या आप ऐसे लिख लो, और आप चाहो तो इसमें अलग से वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो ऐसे, है ना। लेकिन मैं लाइन को कम करने के लिए ऐसे आप कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से लूप चला के, तो बेटर वे क्या है, वेरिएबल को ना बनाओ, ठीक, ना बना के यहाँ पे क्या लिख दो, कॉलम, ठीक, और यहाँ पे लिख दो सी, और वन बाई वन आए तो क्या हो जाएगा, लूप का सिंटेक्स आपको पता है, फॉर लूप लगा दो, एक लाइन आपका बच जाएगा, ये हो गया। ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करके एक कैरेक्टर इसके अंदर डालेगा, कब तक, जब तक इसमें गुड मॉर्निंग रहेगा, तो रहेगा। तो आपको क्या करना है, पुश करना है। जब पुश करना है तो उससे पहले चेक करो कि क्या उसमें डेटा है या नहीं। तो फॉर लूप लगाना चाहो तो फॉर लूप लगा लो, वाइल लूप लगाना चाहो तो वाइल लूप लगा लो, जैसी आपकी मर्जी, ठीक। अगर आप चाहते हो वाइल लूप तो वाइल लूप लगा लो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक। क्या, वाइल लिख लो, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको। हम्म, वाइल लूप लगाना है, लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो जो पुश आपने किया है, अच्छा पुश नहीं किया क्या अभी, अच्छा, निकालना है इसको। अच्छा चलिए इस तरह से पुश कर लेते हैं। मुझे लगा पुश कर दिया कोड, ठीक है। तो पहले क्या करो, कन्वर्ट करके पुश करो, इसके लिए तो पूछना ही नहीं है, पुश करना हमको, क्या करें, स्टैक, स्टैक डॉट पुश, और क्या पुश, कैरेक्टर आइटम पुश, इसमें है थीम। ये लूप आपका क्या करेगा, आप पे एरे क्रिएट करेगा और पुश कर देगा, ठीक। पुश करा है अकॉर्डिंग टू फिगर, ऐसे ही पुश कर देगा, सारा डाल देगा। तो जब निकालेंगे तो लास्ट वाला पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो लास्ट वाला क्या है जी, ये निकलेगा। उससे पहले आप पहले इसको चेक करो कि क्या, ठीक है, चेक करोगे कहीं ऐसा तो नहीं कि इम्प्टी है, और इम्प्टी है तो निकालोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा वो, अंडर फ्लो हो जाएगा, है ना, है ही नहीं तो क्या निकालोगे। तो पहले आप चेक कर लो कि वो खाली है कि नहीं है, ठीक। तो चेक करने के लिए क्या है,
चेक, स्टैक आर इम्पटी और नॉट। ठीक, तो चेक करने के लिए आप स्टैक इम्पटी है या नहीं है, इज इम्पटी नाम का मेथड है जो रिटर्न ट्रू और फॉल्स करता है। ठीक, तो यही ये डेटा डाला हुआ है स्टैक के अंदर। स्टैक लिख दिया, इज इम्पटी मेथड है, इज इम्पटी बुलियन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर इम्पटी होगा तो इम्पटी रिटर्न लेगा, तो हमें नॉट इम्पटी चाहिए, इम्पटी नहीं है तो हमको निकालना है। ठीक, उससे पहले क्या लिख देंगे, नॉट। ठीक, इम्पटी नहीं है, क्या निकालेगा, ट्रू निकाल देगा। ठीक, अगर ट्रू निकाल दिया तो मैं चाहता हूँ 1/1 वैल्यू आ जाए, तो मैं एक वाइल लूप या फॉर लूप जो भी चाहे हम लगा सकते हैं, तो हम वाइल लूप लगा दें। वाइल लूप के पास क्या आ जाएगा, अगर इम्पटी नहीं होगा तो ट्रू आ जाएगा। ठीक, जब ट्रू आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, निकालूंगा। तो निकालने के लिए क्या है, कब तक निकलेगा, जब तक वो एम्प्टी रहेगा। ठीक, तो स्टैक टैग डॉट पॉप। ठीक, निकालेगा तो मुझे चाहिए भी, तो मैं क्या करूँ, उसको प्रिंट कर दूं। सिस्टम डॉट है क्या, रिवर्स कैसे लिख दें, लूप में लिखोगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो वैल्यू हम ले आ रहे हैं ना, लिखने लिखने की तो बात है, ये निकला। अब जब निकल गया तो आपको मैसेज देना है कि रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, तो ऊपर यहाँ लिखो, है ना, उसमें लिखोगे तो फिर तो दिक्कत है ना, वो वैल्यू देगा, यहाँ मैसेज देगा। क्या है हमारा टॉपिक, रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक जावा क्लास। इसके सामने क्या होगा, ये निकाल के दे देगा रिवर्स। ठीक, करके एक बार देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, ले आएंगे। ठीक, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसमें डाल देंगे, पड़ गया। और फिर चेक करेंगे कि है कि नहीं, अगर है तो 1/1 निकाल देगा, जब तक निकालता रहेगा जब तक इज इम्पटी की वैल्यू ट्रू रहेगी, निकाल देगा। एक बार फिर चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे गए हम, मेन को चलाया तो शायद रिवर्स होके आ जाए, देख लेते हैं एक बार। आया, और अगर आप इसको एक ही लाइन में देखना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन है, इसको क्या करें, स्लैश जो यल है या प्रिंट एलन हटा देते हैं, एक ही लाइन में प्रिंट होगा, है ना, तो सही से पता चलेगा। आया, रिवर्स स्ट्रिंग हो गया, और यहाँ पे भी इसको प्रिंट कर दो मेन के अंदर। ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग और एस को प्रिंट करा दो जो पहले से आपने दे रखा, ओरिजिनल स्ट्रिंग भी आ जाएगा और साथ में रिवर्स भी आ जाएगा।
एक बार चला लेते हैं इसको। देखिए, ओरिजिनल स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग आ गया। रिवर्स होने के बाद इसी का उल्टा। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, आप स्टैक क्लास का यूज करके स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। ये तो तरीका हो गया क्या, मेनली आपको यूज करने का। बनी बनाई क्लास है, उसको आपने पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्लास बना के भी कस्टम क्लास, अपनी क्लास बना सकते हैं। क्या, एरे का यूज करके आप अपनी क्लास बना लें स्टैक वन नाम से। ठीक, और स्टैक वन नाम से बना के उसकी लॉजिक आपको लिखना होगा, उसकी लॉजिक आपको लिखना होगा, और पॉप की लॉजिक आपको लिखना। आप इसको कोशिश कीजिएगा, आपको खुद बनाना है, अगर बना सके तो। जैसे हमने ये पूरा ऑपरेशन मैंने पहले भी बना चुका हूँ, कब, कल के पहले वाली क्लास में ये पुश पॉप हम एरे से इंप्लीमेंट कर सके, कर चुके हैं। उसी प्रोग्राम को देख के आपको क्या करना है, स्ट्रिंग दीजिए, रिवर्स करके देखिए। ये पहले हम प्रोग्राम कल से पहले बना चुके हैं, पुश का भी बना चुके हैं और पॉप का भी बना चुके हैं। तो वही वाला प्रोग्राम इंडिविजुअल आप इस हेडिंग के तहत बनाइए। ठीक, और वहां पे हमने अंडरफ्लो वो सब किया था, वहां पे आप इम्पटी दे दीजिए, है ना। इम्पटी केस में इम्पटी आ जाए, तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे बदलनी पड़ेगी, ये वाली, ये इम्पटी लिखना होगा। एकदम बिल्कुल वही लॉजिक है, तरीका बिल्कुल बदला हुआ। तो अगर आप चाहें तो इसको खुद से भी बना सकते हैं, ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं, प्रैक्टिकली बनवा चुके हैं। यहाँ पे हमने अपने बनी बनाई क्लास का यूटिल पैकेज के अंदर जो क्लास है उसी का यूज किया। तो अगर ये आप यूज कर रहे हैं और ये ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ इंपोर्ट नहीं करेंगे ये क्लास, ठीक है, तो नहीं चलेगा। तो नहीं चल रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जाओ तो ये लिखा हुआ, अगर इसको मैं हटा दूं तो जावा की बनी बनाई क्लास है यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक ये आपके प्रोग्राम में आएगा नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। तो इसलिए आपको इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, और हमने नहीं बनाया है, जावा वालों ने बनाया है। कहा है कि अगर आपको करना है स्टैक के सारे लॉजिक हमने लिख रखा है आप, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास आपकी है कब, मंडे की। तो मंडे को जितना भी चीजें पढ़ाई है मैंने अभी तक, उसमें से दो चार क्वेश्चन देंगे। तो नेक्स्ट मंडे की क्लास में कुछ नया नहीं होगा, दो चार क्वेश्चन देंगे, आप बनाएंगे 15-20 मिनट। नहीं आएगा तो लॉजिक हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि इतना हमने पढ़ लिया, सही चीज है, और फिर करने कुछ नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है। एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे करना है, फिर आगे के टॉपिक पे चले। तो मंडे की हम टेस्ट वाली क्लास रख रहे हैं, कि मंडे को आप टेस्ट देंगे। ठीक है, जिसको देना है दी, नहीं देना है तो आप समझो, मेरा काम है करवाना, आप करोगे नहीं करोगे वो आप जानो। तो मंडे को हम नया नया चीज नहीं बताएंगे, इसी जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ाई खास करके डीएसए के अंदर पार्ट में, वो सारी चीजें दो चार क्वेश्चन दे देंगे। थोड़ा सा अलग हटके देंगे, जो बताया एकदम एग्जैक्ट नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग हटके देंगे, जैसे आपको सोचने का टाइम मिला 15-20 मिनट में आप बना सकते हैं लैपटॉप में। तो बनाइएगा, कोई इशू रहता लॉजिक पूछ के करिए। फिर ट्यूजडे से फिर नई चीज फिर देखिए, नया टॉपिक इसी में। अभी और कुछ है बचा हुआ काफी कुछ, तो वो फर्क फिर हम देखेंगे। ठीक, इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से आगे बात करें। किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।
ऑनलाइन किसको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आज आज के लिए फिर इतना रखते हैं।